हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं खास यानी मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या खास होने वाला है। और मई के महीने में ये आपको 9 ग्रहों का पूरा फलादेश देते हैं कि 9 ग्रहों की हमारे ऊपर क्या दृष्टि पड़ रही है और क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आप देखिए व्यापार की दृष्टि से, आप देखिए नौकरी की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, या आप संतान की दृष्टि से, स्त्री वर्ग, नौकरी, पढ़ाई, ऋण, रोग, पीड़ा के लिए हम इस पे खास चर्चा करते हैं कि ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने में क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं। खास करके आप देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वैसे एक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, और एक दृष्टि हम अगर डालते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वो क्या है कि कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में मई के महीने में अंग कारक योग बन रहा है। अब आप कहोगे कि ये अंग कारक योग क्या बना है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए आपकी ये चंद्र कुंडली से फलादेश हो रहा है, और आपकी ये चंद्र जो कुंडली है कुंभ राशि, ये वायु तत्व प्रधान राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। देखिए ये शनि महाराज तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष में नीचे के होते हैं, और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में होते हैं। तो आप देखिए कि शनि महाराज जब कुंभ राशि में आते हैं तो प्राणी के लिए मान, सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि मूल तत्व त्रिकोण राशि है। अब आप थोड़ा सा विचार करिए, लगन की दृष्टि हम इस पर डालते हैं। लगन की दृष्टि जब पड़ती है तो थोड़ा सा कुछ काम करने वाले धैर्य से काम करें। जैसे इंजीनियर का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, मोटर पार्ट्स का काम करने वाले, ये कुछ कारोबार शनि के जो कारोबार शनि की दृष्टि में आते हैं, ये लोग बड़े धैर्य से काम करना है। कुंभ राशि के जातक जिनकी कुंभ राशि है, अब आप देखिए कि आपकी कुंभ राशि है, लगन में शनि विराजमान है मूल त्रिकोण राशि में, तो आपको क्या क्या ये लाभ और क्या क्या हानि और कैसे हमें मई के महीने में सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष करके खास आप ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में अंग कारक योग बन रहा है जो हमने अभी बताया था, ये खास करके मई के महीने में। अब आप देखेंगे कि लगन में शनि है और द्वितीय स्थान पे धन भाव में दृष्टि है, वाणी का स्थान है। वाणी का जो स्थान होता है वो धन का भी स्थान होता है। कुटुंब यानी परिवार का भी स्थान होता है। अब आपके इस वाणी स्थान पर मंगल और राहु की युक्ति बन रही है, और मंगल राहु की युक्ति के साथ में बुध भी नीच के बैठे हुए हैं, और मंगल राहु की युक्ति से अंग कारक योग बन जाता है। तो जितने भी कुंभ राशि वाले जातक हैं वो ध्यान दें कि इस मई के महीने में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी धन से आपको बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है। ये अंग कारक योग आपको उतावला कर सकता है, आपको क्रोध प्रबल आपका कर सकता है। जिस उतावले में, जिस क्रोध के कारण हमें बहुत बड़ी हानि, लाभ की जगह हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ये अंग कारक योग करता क्या है? मंगल के साथ राहु की युक्ति है, तो मंगल राहु के साथ वो कार्य कर रहा है कि अग्नि में घी डालने का, उसको प्रज्वलित करने का। जब ये मंगल अग्नि का काम कर रहा है प्रज्वलित करने का, तो कुंभ राशि वाले जातक ध्यान दें कि हम कोई भी
कार्य जो करें, इन्वेस्ट करें, व्यापार करें, तो बड़े सोच समझ करके पैसा कहीं पर लगाएं। अगर आपने पैसा कहीं फंसा दिया तो निकलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पैसा आपका वापस नहीं आएगा। आपको ध्यान देना है, आपको वाणी पर कंट्रोल करना है। कुंभ राशि वाले जातकों को मई के महीने में ये अंग कारक योग बन रहा है और वाणी के द्वारा छोटे से विवाद के कारण ये बहुत बड़ा आपके लिए विवाद बन सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके धन के कारण आपका विवाद हो जाए किसी से, आपके पार्टनरशिप से आपके धन के कारण विवाद हो जाए। ये छोटा सा विवाद आपके लिए बहुत बड़ा तूल पकड़ सकता है, जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपका धन व्यर्थ के कार्यों में जा सकता है, क्योंकि राहु मीन राशि के साथ बैठा है, जिससे चांडाल योग भी कभी बन जाता है। अंगकारक योग है और बुध नीच का है मेष राशि का। ये 10 मई तक रहेगा। 10 मई को बुध जो आपके मेष राशि में आ जाएंगे, तो आप कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो बड़े धैर्य से काम लें, क्रोध न करें, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। और वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो। सेविंग के हिसाब से आप देखते हैं तो ये धन भाव में मंगल और राहु बैठा है, आपको धन की हानि करा सकता है। व्यापार में आपने सेविंग के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उस में वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपको मान हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। अब हम चलते हैं, देखिए कि तीसरे स्थान पर दृष्टि, तो यहां पर परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो छोटे भाई बहन का स्थान है। यहां परिवार में थोड़ा सा मतभेद न हो, तो यहां भी थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि कुंभ राशि में इस समय शनि की 7.5 चल रही है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा तूल न दें, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये अंग कारक योग आपको दर्शाता है कि देखो, ये अग्नि और विस्फोटक का काम करता है। आप मई के महीने में सावधान रहें अग्नि से। आपके आसपास, आपको घर के अंदर शरीर कष्ट पीड़ा के लिए ये थोड़ा मानसिक परेशानियां दे सकता है। और बर्ड के आप हिसाब से देखते हैं तो बर्ड में भी इसका देखने को प्रभाव मिल रहा है। ईरान और रूस के अंतर्गत और जो हमास के अंतर्गत जो लड़ाई का संग्राम वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये क्या प्रभाव है? ये अंग कारक योग का प्रभाव है। तो ये कुंभ राशि वाले जातक विशेष ध्यान दें इस बात पर कि हमें कार्य बहुत सावधानी से करना है, निर्णय कोई लेना है बहुत सावधानी से लेना है। परिवार में भी झगड़ा कर सकता है, बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर परिवार में इतना बड़ा तूल इसे दे सकता है कि वो बहुत बड़ा छोटा आपका विवाद विस्तार ले सकता है। ये अंग कारक योग का प्रभाव रहेगा। अब आप देखिए 14 मई को आपके मीन राशि से मेष राशि में तृतीय भाव में बुध आ जाएंगे 10 मई को। तो ये बुध आपके लिए ठीक है। इधर में 19 मई को आपके शुक्र सुख भाव में आ जाएंगे और सूर्य भी 14 मई को वृष राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको भौतिक सुख संसाधनों से लाभ देंगे, लेकिन माता के कष्ट में, माता के रोग में
और शरीर में थोड़ा सा माता के प्रति आप शरीर कष्ट के द्वारा चिंतित हो सकते हैं। शुक्रदेव जब 19 मई को आपकी वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको भौतिक सुख संसाधनों से आपको संपन्न करेंगे, क्योंकि ये सुख अपनी वृष राशि में आ जाएंगे तो आप लग्जरी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। सुख यानी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, यानी ये बहुत से आपको ये लग्जरी सुख, भौतिक सुख सुविधाएं ये शुक्र आपको प्रदान करेंगे। गुरु भी आपके साथ में बैठे वृष राशि में। अब देखिए पंचम भाव में आप दृष्टि डालते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा माता पिता को चिंतित होना पड़ सकता है। छठम भाव की दृष्टि से थोड़ा स्वास्थ्य में भी ध्यान रखें कुंभ राशि के। सप्तम भाव की दृष्टि से हम देखते हैं तो पति और पत्नी में थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, प्रेम संबंधों में खटास भी आ सकती है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, वहां भी वाद विवाद हो सकता है। पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। ये मई के महीने में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको क्या ये सभी कुंभ राशि वाले जातकों को एक समान फल मिलेगा? तो नहीं। देखिए ये कुंडली के आधार के प्रभाव से फल हम प्रदान होता है व्यक्ति को। कुंडली कुंडली में यानी शनिदेव कहां पर बैठे हैं और किस ग्रह की कहां पर दृष्टि है, तो ये पूरा विश्लेषण कुंडली के आधार से होता है। कई कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देंगे, कई कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवाएं और कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हमारे चैनल पर नंबर चल रहा है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये शनिदेव महाराज अष्टम भाव में लगन से आप दृष्टि डालते हैं तो ये कारक भाव है, यहां आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। भाग्य स्थान पर आप देखिए, यहां दसम भाव कर्म स्थान पर आपको उच्च पद का लाभ भी प्राप्त कराएंगे, क्योंकि अपने दसम भाव कारक, दसम के कारक होते हैं शनि। तो यहां आपको महान प्रतिष्ठा, यानी आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा और बहुत लंबे समय से प्रमोशन अटका है और जो कार्य नहीं हो रहा है वो आपको यहां पर अकस्मात ही प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक करने वाले राजनेताओं को भी यहां मई के महीने में यानी मान सम्मान लाभ प्राप्त होने की योग भी बनते हैं। यहां उच्च पद भी देगा शनि। अब आप देखिए एकादश भाव दृष्टि से और द्वादश भाव की दृष्टि से यहां भी आपको, जैसे काम करने वाले, शेयर मार्केट में काम करने वाले, विदेश यात्रा जाने वाले, आवागमन करने वाले, इनको भी बहुत बड़ा लाभ देगा। अब देखिए 1 मई को हमने बताया आपको कि देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये देवगुरु भी बृहस्पति लाभ की दृष्टि से देखें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है मई के महीने में गुरु की दृष्टि से। अब गुरु की दृष्टि पंचम में जाती है तो वहां भी अकस्मात आपको लाभ के योग मिलते हैं। सप्तम भाव में आप दृष्टि डालते हैं, कर्म भाव जहां पर पड़ रहा है तो वहां भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होने के भी संकेत हैं। यानी प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी,
जिन प्रेम संबंधों में आपकी कटाक्ष चल रही थी, जहां पर मतभेद चल रहे से, वहां भी आपको अच्छा लाभ मिलने के गुरु के कारण संकेत है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आप द्वादश भाव में दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति की, 9वें स्थान पर द्वादश भाव पड़ रहा है। तो वहां पर भी देखिए कि शेयर मार्केट का जो काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो ये आपको शनिदेव यहां पर लाभ भी प्राप्त कराएंगे, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है इस समय। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, तो हम आपको बताते हैं कि अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि इस समय कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 में देखो किसी किसी को बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है और किसी किसी को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। धन के कारण, शरीर कष्ट के कारण अकस्मात ही बहुत बड़ा संकट आ जाए, हमारे धन को ले वो लौटा करके न दे, कार्य में बाधाएं, ये सारी समस्याओं को लेकर के थोड़ा कुंडली का भी विश्लेषण कराना शनि की इस 7.5 महादशा में बहुत परमावश्यक है, क्योंकि कुंडली से मालूम पड़ता है कि कुंडली में शनि आपका कहां पर बैठा है, किस स्थान पर कारक है, और विश्वोत्तरी प्रत्यंत्र में क्या किसका भाव चल रहा है, उससे आपके जीवन का फलादेश निकल के आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करते हैं और अगली वीडियो आपको कल नई जानकारी देंगे। आप वीडियो हमारा देखता रहिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।